अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। इमरान खान का एक और नौकर, एक और ग़ुलाम जो बज़ाहिर वज़ारत उज़्मा बल्कि वज़ारत आला KPK के ओहदे पर काबिज़ है। शराब के नशे में धुत रहने वाला ये आदि मुजरिम जो अब इक़्तिदार के नशे में बदमस्त है। दुनिया इसे अली अमीन गंडापुर कहती है, मैं इसे डंडापुर के नाम से ऑन एयर भी पुकारा करता था। डंडापुर एक मर्तबा फिर पटरी से उतर गया और इस मर्तबा उसने हमारे फ़ौजी भाइयों की लीनियंस या उनकी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाते हुए डायरेक्ट इस्लामाबाद पर कब्ज़े की तड़ी धमकी दे डाली है। ऐसा करने में वो हक बजानिब भी है, क्योंकि जितनी सादा खुशबू मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जितनी सादा खुशबू सो कॉल्ड जमहूरी हुकूमत इस वक्त हम पर मुसल्लत है, अली अमीन डंडापुर तो क्या, उसका मुलाजिम, उसकी गली में कुल्फ़ी बेचने वाला भी ये ख्वाब देख सकता है। डंडापुर का कहना था कि अगर हक ना दिया तो हुकूमत गिराकर इस्लामाबाद पर कब्ज़ा कर लेंगे। हक किस चीज़ का नाम है और ये कहाँ पाई जाती है, ये हमें पूछना पड़ेगा डंडापुर से। वज़ारत आला पर तो काबिज़ हो चुके इमरान खान के जूते चाट के, इमरान खान के तलवे अपनी ज़ुबान से चाट करके, अब और कौन सा हक तुम्हें चाहिए, ये एक सवाल है। डंडापुर कहता है कि इमरान खान यानी बानी PTI को कोई माइनस नहीं कर सकता, लिहाजा ऐसे ख्वाब देखना छोड़ दें। मेरा ख्याल है ये बराह रास्त मशवरा है हज़रत नदीम अंजुम DG ISI और हज़रत जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब, इज़्ज़त माब आली जनाब आन जनाब आर्मी चीफ साहब के लिए। ये बराह रास्त मशवरा है अली अमीन डंडापुर का, क्योंकि ये ख्वाब तो सिर्फ उन्हीं आँखों में पाए जाते हैं और इसमें कोई दो राय भी नहीं है। मतलब डायरेक्ट ये एडवाइस आपकी तरफ है। अब अगर आप इसको हुक करना चाहें या स्कूप करना चाहें, ये आपकी अपनी मर्जी है। फरमा रहे हैं कि 9 मई के ऊपर आज भी अच्छा जवाब दे सकते हैं, मगर मुल्क की खातिर चुप हैं। 9 मई को जो तुमने जवाब दिया था वो भी खासा अच्छा था, इन्वर्टेड कॉमाज में। तैयारे तोड़े थे, तैयारों के मॉडल्स जो थे वो जलाए थे, फ़ौजियों की गाड़ियों पर हमला किया था, फ़ौजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया था। लेकिन तुम इस जवाब को दोबारा दोहरा भी सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि जितनी सिविलियन टाइप मिलिट्री आज है, जितनी सिविलियन टाइप मिलिट्री लीडरशिप अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें मुयस्सर है, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हाफिज़ जी की मौजूदगी में सिर्फ अब यही है कि जो हमला करने आएगा उसको हम सूरह यासीन पढ़ पढ़ करके फूकेंगे और उनके कुलूब की तब्दीली की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगेंगे। उफ़ ये बुज़दिली तौबा। 9 मई के ऊपर जो तुमने जवाब दिया था वो भी खासा मुनासिब था, इन्वर्टेड कॉमाज में। वो तो शुक्र मनाओ कि ऐसी फ़ौजी क़यादत तुम्हें नसीब हो गई। अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार तौबा इस्तग़फ़ार। अगर मुझ जैसा कोई खरदिमाग, कोई पागल होता तो मैं वो बूट कहाँ डालता, तुम्हारी सोच है। मैं उस जीप को कहाँ दौड़ाता, तुम्हारी सोच है। अल्लाह की पनाह। मगर बात यह है कि मैंने पहले भी कहा था, इन्हीं फ़ौजी भाइयों की ईजाद तो इमरान खान था, और जब ईजाद मूजिद से बड़ी हो जाती है, जब ईजाद गले पड़ जाती है, तो फिर 9 मई क्या 18 मई 28 मई और पता नहीं कौन कौन से मई होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डंडापुर कहता है कि बानी PTI को मज़ीद जेल में रखना किसी के बस में नहीं, क्योंकि जो लोग ये काम करना चाहते थे अब उनकी हिम्मत जवाब दे रही है। ये ताना भी बराह रास्त सैयद आन जनाब आसिम मुनीर साहब मद्दज़लहु आली और नदीम अंजुम साहब इज़्ज़त माब DG ISI को है। ये ताना भी इन्हीं दोनों के ऊपर जा रहा है भाई, क्योंकि मेरे हाथ में अगर ये सब कुछ होता तो ना ही मैं अब तक इंतज़ार कर रहा होता, ना ही मैं डील्स की खबरें फैलने देता, ना ही मैं जो है वो और बहुत सारे काम होने देता। लेकिन क्या करूं, मगर हाय ज़ालिम ज़माने की रस्में नहीं मेरे बस में, नहीं मेरे बस में। डंडापुर खुशकिस्मती है तुम्हारी। डंडापुर कहता है कि अवाम को आज बखूबी इल्म है कि मुल्क में चोर और मुसल्लत किया हुआ कौन है। तुम चोर नहीं हो, तुम डाकू नहीं हो, इमरान खान चोर नहीं है, इमरान खान जानी नहीं है, इमरान खान ने बुशरा बीबी के साथ जिना नहीं किया, इमरान खान ने आयला मलिक के साथ जिना नहीं किया था, इमरान खान ने सीता वाइट के साथ जिना नहीं किया था। तुम सब उसके जिना को जस्टिफाई करने वाले ही तो और कौन हो। और तुमसे पहले ये काम करवाया था जनरल बाजवा ने, जनरल फैज़ हमीद ने, और सुप्रीम कोर्ट के उस सियासतदान बोने ने, वो क्या नाम था उसका, माइकल जैक्सन चश्मा पहन करके, साकिब नासूर।
इमरान खान के बारे में तो दुनिया जाने या ना जाने, मेरा फर्म बिलीफ है, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ कि इस जैसा चोर पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी पैदा हुआ है ना होगा। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान, इन सब को मिल करके इज्तिमाई तौर पे इमरान खान की मिन्नते तरले करने चाहिए कि भाई थोड़ा सा पार्ट टाइम ट्यूशन हमको दे दो चोरी चमारी की। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, कभी मनाजरा करना हो तो आ जाना। फरमा रहा है मुल्क का बच्चा बच्चा इमरान खान के लिए जान देने को तैयार है। ये कौन कुत्ते का बच्चा है जो तुम्हें ये सब कहानियां सुनाता है? इमरान खान के लिए जान देती है मेरी जूती। इमरान खान और इमरान खान की बीवी के लिए, वो जिसको हर दूसरे दिन उसकी बीवी की अभी फटी पड़ी हुई है, अभी फटी पड़ी हुई है, जहर दे दिया, डिटर्जेंट पिला दिया, साबुन पिला दिया, सर्फ घोल करके पिला दिया, ऐसे मरे जा रहे हो? मतलब अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मतलब खुदा की कसम, इतने बड़े फट्टू कि जो अपने घर में साले वो बम प्रूफ और बुलेट प्रूफ चेंबर बना करके घुसे हुए थे, आवाम को जिहाद के लिए तैयार कर रहे थे। जब गिरबान से पकड़ करके उनको अंदर कर दिया गया तो उनको अपनी मौत जो है वो सर पे नाचती हुई महसूस हो रही है, और लोगों को हकीकी आज़ादी का ताना दिया जा रहा था। अल्लाह की पनाह। ये शराबी कबाबी सो कॉल्ड खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला कहता है गज़ा में लाखों शहादतों पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा। जी हाँ, गज़ा को आज़ाद करा देता अगर इमरान खान यहाँ होता। अबे गज़ा को जो लूट रहा है, गज़ा में जहाँ जो क़िताल कर रहा है वो यहूदी हैं, और यहूदियों का दामाद है इमरान खान। इमरान खान के बच्चे पल रहे हैं यहूदियों के घर में। जमाइमा इमरान खान के घर मियाँ वाली में थोड़ी पाल रही है इमरान के दोनों लौंडों को। वो इमरान खान की नाजायज़ बेटी जो है सीता वाइट की लौंडिया, वो भी तो स्कर्ट पहन करके वहीं पल रही है। कोई खुदा का खौफ करो यार, कोई खुदा का खौफ करो। अपने साले की, वो जो एक यहूदी था गोल्ड स्मिथ का लौंडा यहूदी, उसकी इलेक्शन मुहिम किसने चलाई थी? इमरान खान ने नहीं चलाई थी। गज़ा का दर्द हो रहा है इनको। कह रहा है जिसको जेल में होना चाहिए था वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। बिल्कुल ये बात तो ठीक है। सबसे पहले तो तुम्हें 9 मई के चक्कर में जेल में होना चाहिए था, मगर शुक्र मनाओ, नौफिल अदा करो कि नदीम अंजुम और आसिम मुनीर इस जगह हैं। शुक्र मनाओ कि मुल्क का वज़ीर आज़म जो है वो एक कठपुतली है। शुक्र मनाओ कि इस वक्त इफ़ाम तफ़हीम का दौर दौरा है, वरना तुम तो सबसे पहले सूली पे चढ़ते, या कम अज़ कम सूली पे नहीं तो अंदर तो हो जाते, चित्रौल तो तुम्हारी होती। फरमाते हैं जेल के असल अक़दार कोई वज़ीर आज़म है तो कोई वज़ीर आला। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसलिए कि आप भी तो वज़ीर आला बन बैठे हैं। आप, मैंने ऑन एयर कहा था, ऑन एयर बोल्ड टेलीविज़न पे मैं ये बात कर चुका, अब तक टेलीविज़न पे ये बात मैं लाइव कर चुका कि तुम्हें फवाद चौधरी को, फैसल वावडा को, मुस्तफ़ा कमाल को, नवाज शरीफ के अनमोल रत्नों को, और बहुत सारे, मतलब आई कैन गो ऑन एंड ऑन, इन लोगों को मैं अपना एसोसिएट, अपना पीए भी ना रखूं। शुक्र मनाओ कि इस मुल्क में एक जाली किस्म की जमहूरियत मौजूद है। शुक्र मनाओ कि इस मुल्क में एक बच बचा करके काम करने वाली हरीस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट भी मौजूद है, जिसका इक़्तिदार पे शब खून मारने का तो बस नहीं चल रहा, तो वो बच बचा करके इक़्तिदार जो है वो हासिल अपने किए हुए हैं। काश मैं ही आर्मी चीफ होता, काश मैं ही DGI होता, और रौंद के ना रख देता तो मेरा नाम भी नूरुल आरफीन नहीं था। फ़ी अमान अल्लाह।